बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से। राहु हो गया है ऑन 180 डिग्री फ्लिप इन लाइफ। बड़ी चेंजेस आप देखने जा रहे हो। 8 सितंबर के बाद महाधमाल शुरू होने जा रही है। राहु इन एक्शन 8 सितंबर 2024 टू 16 मार्च 2025 के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। राहु का 8 सितंबर से नए नक्षत्र पे जाना, यानी नए नक्षत्र से मुराद है कि ये अपना नक्षत्र, अपना पाथ चेंज करेगा और शनि के नक्षत्र पे जाना। और शनि के नक्षत्र का मतलब है कि शनि का फायदा सैटर्न का फायदा भी देगा और राहु का फायदा भी मिलेगा। यानी कैंसेरियंस के लिए डबल फायदा तो होगा, लेकिन साथ साथ 4 चरण, यानी कि ये नक्षत्र जो चेंज करेगा उसके अंदर 4 चरण होंगे जिसमें बारी बारी राहु जाएगा। और इनमें बारी बारी जाने का मतलब है कि हर चरण के अंदर डिफरेंट फायदे, यानी मुख्तलिफ फायदे होते हुए देखेंगे। और इसका भी भरपूर तरीके से, यानी कि 16 मार्च 2025 तक भरपूर तरीके से आप लोग फ़ायदा उठाओगे और हर लिहाज से आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, तमाम मामला ज़िंदगी उरूज पर रहेंगे। बहुत बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन या बड़े बड़े चेंजेस आप देखोगे। पूरी वीडियो में इसकी डिटेल है, इससे थोड़ा सा भी स्किप करने का मतलब है कि एक बड़ा हिस्सा आप स्किप कर जाओगे। और याद रखिएगा, पहला चरण, यानी कि हम जब कहेंगे फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल के अंदर ये चौथे चरण में जाएगा। स्टार्ट ही ये चौथे चरण से होगा, यानी पहले चौथे चरण, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले। और अब जब हम लेवल कहेंगे तो पहले लेवल पे चौथे चरण पे, दूसरे लेवल पे तीसरे चरण पे, इस तरह हम बात करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले से हमने बता दिया। राहु एक ऐसा सैयारा है जो रातों रात करोड़पति, या यूं कहते हैं ना कि बादशाहों का बादशाह बना देता है या तो फकीर बना देता है, इस तरह का प्लेनेट ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये 4 नक्षत्र में जब जाएगा तो आपकी लाइफ के अंदर जो पुराने जो ऐसे मसाइल हैं या मामला जो बिगड़ हुए हैं, कर्जे में चकड़े हुए हो या कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया या बहुत ज़्यादा परेशानियों में, उनसे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। बहुत सारे ऐसे मामला जो परेशान किए हुए, उनसे बाहर आते हुए नजर आओगे। यानी माजी में जो डैमेजेस हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए राहु का ये नक्षत्र रहेगा। यानी कि इस नक्षत्र में आना, इस पाथ को फॉलो करना, वो भी शनि के, सैटर्न के पाथ को, ये हर लिहाज से आपकी लाइफ के अंदर एक रिपेयर मोड से आपको गुजारेगा। और हर लिहाज से जो नुकसानात है, जो माजी में आपने लॉसेस किए, यानी फाइनेंशियल गेन्स का होना या अपने जो पुराने नुकसानात की भरपाई कर पाना, उसको रिपेयर मोड से गुजारना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपको सारे लेवल्स तो हम बताएंगे, लेकिन आपको इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे और एहतियात भी बताएंगे, क्या एहतियात करनी है, क्योंकि चारों लेवल्स में कहीं ना कहीं एहतियात भी होगी और वो करने से आप उन नुकसानात से बच जाओगे जो उस लेवल में होने वाले होंगे। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जो पहला लेवल है, पहला लेवल आपका चलेगा 8 सितंबर। याद रखिएगा, अभी से लेके, यानी आज जो तारीख है, आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर से 8 सितंबर, बहुत छोटा ड्यूरेशन है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ हम बताएंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें आप माजी में होते हुए ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि ये लेवल काफ़ी अर्से पहले से चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें आप यकीनन नोटिस करोगे। इस वक्त के अंदर ये आपके 9th हाउस के अंदर ये सारा इवेंट होगा, यानी 9th हाउस में राहु का शनि के नक्षत्र पे आना और 4 लेवल से गुजरना, ऐसा कुछ 16 मार्च 2025 तक मुमकिन बनेगा। यानी तकरीबन 7 महीने, 7-8 महीने, जिसमें भरपूर फायदा आप लोग इसका उठाओगे। याद रखिएगा, राहु मीन राशि यानी पाइसेस में शुरू से हैं, काफी अरसे से हैं, लेकिन नए नक्षत्र पे, शनि के नक्षत्र पे ये अभी गए, तो इस वजह से आपको 8 सितंबर तक तो पहले लेवल का फायदा होगा, उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल का फायदा होते हुए भी आप लोग देखोगे। यहाँ पे राहु का शनि के नक्षत्र पे जाना, इसका मतलब है कि आपकी किस्मत का भरपूर तरीके से एनर्जाइज होना। आपका किस्मत का घर, आपका 9th हाउस, जो कि आपका रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है, अगर यहाँ मेडिटेशन ना किया गया, यहाँ पे इबादत बंदगी या नमाज की पाबंदी, अच्छे काम, फलाई काम या एक नंबर काम नहीं किया गया, तो फिर ये किस्मत रूठी रूठी नजर आएगी, फिर इसके अंदर बड़े बड़े फ्लक्चुएशन नजर आएंगे। अदरवाइज भरपूर तरीके से किस्मत कैंसेरियंस का साथ देते हुए नजर आएगी। इसमें दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी अपनी रेगुलर प्रेयर्स को करना, मेडिटेशन करना, अच्छे काम करना, इसको फॉलो करेंगे तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये वो ट्रांजिट होगा जिसमें आप पुरानी फरसुदा चीज़ें छोड़ते हुए नजर आओगे, जिसने कभी आपको फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि नुकसानात में आप चले गए, खर्चों में चले गए। ऐसी चीज़ों को छोड़ते हुए नजर आओगे और नई चीज़ें एक्सेप्ट करोगे, नई चीज़ें सीखते हुए, उसको अपनाते हुए आप नजर आओगे और उसका फायदा भी उठाओगे। यहाँ पे राहु जो कि एक बड़ा बदलाव लाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, आपके माइंडसेट को कुछ ऐसा करेगा कि आप खुद भी बड़े बदलाव की ख्वाहिश रखोगे। यानी कि आप ये वो जो वक्त आ रहा है आगे 7 महीने, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी सारे
यानी कि तकरीबन 8 के करीब ऐसे बुरूज हैं जिनमें से बहुत सारों की 60-70 ढैया शुरू हो जाएगी या बहुत सारों की 60-70 ढैया ख़त्म भी होगी, जिस पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जो आप 1-2 वीडियो पहले देख पाओगे। इसमें पूरा डिटेल में शनि के लाडले के हवाले से ये टाइटल है और आप पूरा वीडियो को आप देख पाओगे और उसमें डिटेल में हमने बताया कि कौन-कौन से बुरूज इसके अंदर फ़ायदा भी उठाएँगे और हर लिहाज से जो शनि के लाडले कहलाते हैं, यानी भरपूर पैसे, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, करियर, कारोबार, मोहब्बत हर एक के अंदर भरपूर इज़ाफ़ा देखेंगे। तो उस वीडियो में आप देख पाएँगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप खुद चाहोगे अपनी किस्मत को बदलना और किस्मत भी पूरी तरह से बदलने को तैयार रहेगी। यानी हर लिहाज से किस्मत का साथ मिलेगा, रिलीजियस एक्टिविटी में आप आगे जाओगे और आप आगे आने वाले 7 महीने में बिल्कुल एक टोटल नई दुनिया में आप जाओगे। यानी कि नई दुनिया से मुराद है बिल्कुल एक नया, आप अपने आप को एक नए वर्ज़न में पाओगे। आपका एक खुद का एक नया वर्ज़न जो नई चीज़ें करना चाहेगा, जो नई चीज़ें सीखना चाहेगा, पुरानी चीज़ें छोड़ना चाहेगा, तरक्की करना चाहेगा, किस्मत बदलना चाहेगा, अपने हालात बदलना चाहेगा और इसमें कामयाब होता हुआ भी नज़र आएगा। और कैंसरियंस के लिए सोने पे सुहागा ये भी हो रहा है कि 29 मार्च 2025 तकरीबन आज से 7 महीने बाद आपकी ढैया ख़त्म हो रही है और 2.5 साल का ये जो मुश्किल वक़्त है ये ख़त्म होना और ऊपर से इस नक्षत्र से भी गुज़रना, यानी कि राहु का शनि के नक्षत्र पे जाना, बड़े-बड़े बदलाव लाना, ये आपको नए ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौर से भी गुज़ारेगा और आपके बड़े-बड़े हाउसेस एनर्जाइज़ होंगे, मिस्टीरियस एनर्जी इनमें पैदा होगी और हर लिहाज से इसका फ़ायदा भी उठाते हुए आप लोग नज़र आओगे। आप उन चीज़ों को अपनाओगे जो वक़्त के हवाले से जिनकी ज़रूरत है और उसमें कामयाब भी होगे। आपके जॉब के अंदर कोई ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आगे आपकी सैलरी में इज़ाफ़ा का बायस बनना, आपकी प्रमोशंस के योग बनना, आपकी तरक्की के योग बनना, इस तरह के मामलात होते हुए भी नज़र आएँगे। कारोबार में भी ऐसे नए एक्सपेरिमेंट करने आप जा रहे हो आइंदा 7 महीने में, अपने कारोबार को फलता-फूलता तो देखोगे, अपने कारोबार को मल्टीप्लाई होता हुआ, अपने सोर्सेज़ ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए, अपने पैसों में इज़ाफ़ा होते हुए भी आप लोग देखोगे। आपकी किस्मत के घर में ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये भरपूर तरीके से बड़े-बड़े धमाल करेगा, बड़े-बड़े चेंजेस लेकर आएगा। याद रखिएगा आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बड़े-बड़े रिज़ल्ट आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। वो चीज़ें होते हुए नज़र आएँगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। ये 7 महीने इन चीज़ों को लेके बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप बहुत हैरान होते हुए नज़र आओगे इन 7 महीने में ऐसे-ऐसे चेंजेस जो कभी सोचे नहीं थे। यानी नई मंजिल की तरफ आप रवा-दवा रहोगे और आपको नए रास्ते नज़र आएँगे, आपको गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ का मिलना, आपके सामने रास्ते का खुलना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, किससे फ़ायदा उठाना है, इसका भी भरपूर तरीके से, यानी कि हर लिहाज से फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र आएगा। इन 7 महीनों में बहुत सारे आपके काम बगैर ज़्यादा मेहनत के, यानी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे और वो काम बनते हुए आपको नज़र आएँगे। एक चीज़ नोट करें, आपके जो स्ट्रगल आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो और आप थक चुके हो, हार मान चुके हो, अचानक से उस काम का हो जाना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया, हो नहीं पा रहा, फ़ाइल तो गई है लेकिन बात नहीं बन रही, आगे बढ़ने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, आप उम्मीद हार चुके हो, अब आपने मेहनत करना कम कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि ये हो ही नहीं पाएगा। अचानक से उस काम का हो जाना, अचानक से खबर मिलना कि आपका बैरून मुल्क का हो गया है, आप बैरून मुल्क जा रहे हो, वहाँ जॉब कारोबार करके वहाँ अच्छा पैसे कमाने के आपके रास्ते खुल रहे हैं। तो ये चीज़ें अचानक, यानी इस तरह की चीज़ें जहाँ आप अपने कारोबार में, अपने करियर में, अपने ऑनलाइन बिज़नेस में, अपने ज़मीन जायदाद के मामलात में कोई कोर्ट कचहरी के केसेस है जिसमें फँसे हुए हो, उससे निकलना नामुमकिन है। ऐसे चीज़ों का रिज़ॉल्व होना, ऐसी चीज़ें सही होना, ये भी नज़र आएगा। यानी बहुत सारे मामलात आपके सुलझते हुए इन 7 महीनों में नज़र आएँगे। जिस ज़ाविये से आप सोचोगे वो कंस्ट्रक्टिव होगी, यानी वक़्त ज़ाया करने की सोच-सोच के उन चीज़ों के बारे में सोचना जो कि होने वाली नहीं है या हुई नहीं है और परेशान होके अपने आप को थका देना, बल्कि आप ऐसा सोचोगे, आप प्रोडक्टिव सोचोगे, आप जो चीज़ सोचने लगोगे उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई हल मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता नज़र आएगा, इस तरह आप आगे बढ़ते हुए भी नज़र आओगे। इस दौरान में अपने मज़हब को पकड़ के रखना है क्योंकि राहु काफ़ी हद तक अपने मज़हब से बदगुमान करने की पूरी कोशिश करेगा। यानी आप इतने बिज़ी हो जाओगे, या तो अपने मज़हब के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा या उसके खिलाफ अपने मज़हब के बारे में बात करना, इस्लाम के बारे में या जिस भी मज़हब का आपका ताल्लुक है, उसके बारे में बात करना या उसके खिलाफ जाना, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। इसको अवॉइड करना है, बड़ों की इज़्ज़त करना, अपने वालिदैन से बदतमीज़ी ना करना, अपने बड़ों का वो कहते हैं ना एहतराम करना, ये चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे और ये करना ज़रूरी रहेगा। तमाम लेवल्स के हवाले से बात करें, किस लेवल पे, यानी कौन से चरण में क्या कुछ होने जा रहा है। 8 सितंबर तक अगर हम बात करें तो 8 सितंबर आपके पहले लेवल की बात होगी, यानी 8 सितंबर 2024 को ये लेवल ख़त्म हो जाएगा। यानी आज से तकरीबन 8 दिन के बाद, आज 1 सितंबर है और 8 सितंबर तक ये रहेगा और इसमें चौथे चरण में राहु रहेंगे, यानी चौथे चरण में रहेंगे और ये वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो का पड़ेगा। ये सारा इवेंट आपको स्कॉर्पियो में, यानी बुर्ज अकरब में होता हुआ नज़र आएगा।
अब जिस हाउस में यानी स्कॉर्पियो पड़ता है वहां पर बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की एनर्जी का पैदा होना और उससे भरपूर फायदा उठाना, यानी काफी एनर्जाइज होगा वो हाउस, उसकी क्वालिटीज का इनहेंस होना ये बनेगा। लेकिन आपका थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होना, थोड़ा फिक्रमंद होना, थोड़े वहमो गुमान में रहना या थोड़ा शक्को शुबा करना, ये बहुत ज्यादा इस दौरान रहेगा। याद रखिएगा बहुत सारी चीजें यानी आपके फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट पे। जैसे शेयर मार्केट का अगर आप काम करते हैं, क्रिप्टो गोल्ड में काम करते हैं, बहुत एहतियात से पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अचानक से मार्केट का चढ़ना और आपको भरपूर फायदा देना या फिर बिल्कुल डाउन जाके कंगाल कर देना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस आप देखोगे इस दौरान में। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं 8 सितंबर तक उनका माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना, डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह में, गेमिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहोगे, उसमें बिजी रहोगे, जिसकी वजह से पढ़ाई पे ध्यान ना दे सकोगे। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सैर सपाटा, इसके चक्कर में भी पढ़ाई को आप साइड में कर दोगे और इसका नुकसान हो सकता है, इससे आपको बचना पड़ेगा। अगर आपके आपके लव रिलेशंस की आवाज बात करें तो लव रिलेशन या आपकी लव स्टोरी के अंदर आपका जो पार्टनर है उसका बात को ना मानना या अपनी करने की करना, अपना ज़्यादा असर रसूख लगाना, यानी जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, इस तरह की बात करना, ये बहुत होगा। यानी उसका एग्रेसिव रहना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, कुछ ऐसा बोलना जो आपको हर्ट करे, आपकी तरफ से भी कुछ गुस्से का इजहार किया जा सकता है। यानी आपका एग्रेसिव रहना, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ज़िद्दी होना, इन मामला को थोड़ा संभालना पड़ेगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत सारे मामला हल करते हुए बड़े बड़े मसले सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। ये 8 सितंबर तक कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं कि आपका ब्रेकअप होना, यानी कि आपके प्यार के मामला या लव स्टोरी के अंदर आपके लव रिलेशंस में क्रैक्स का पड़ना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ईगो क्लैशेस या ट्रस्ट इश्यूज का होना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें आपका पैकअप पैचअप वाला सिचुएशन होगा, कभी ब्रेकअप होगा, कभी पैचअप होगा, फिर ब्रेकअप, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होते नजर आएंगे। इस दौरान में ये जो पहला लेवल के दौरान आपकी औलाद के कुछ ऐसे फैसले जो आपके खिलाफ जाएं, यानी कि आप बोले और आपके खिलाफ जाके कुछ काम कर जाएं, मे बी कोई लड़की उनको पसंद आए, कोई लड़का पसंद आए और वो अलग से शादी कर लें या हट के मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर लें, ये भी हो सकता है। तो कुछ बोल्ड डिसीजन आपकी औलाद ले सकती है जिसकी वजह से आपको दुख हो सकता है। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि उनको अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने के हवाले से, यानी कि वो आपके मर्जी के खिलाफ काम करते हुए भी नजर आ सकते हैं। खास तौर पे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, बिजली से चलने वाले आलात यूज़ करते हैं, उनका ख़राब होना, उसका नुकसान पहुंचना, उसके रिपेयर में खर्चा आ जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो बड़ी एहतियात से इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपको इस्तेमाल करना है, खास तौर पे 8 सितंबर तक। अब 8 सितंबर 2024 से ये डेट लिख लें, पहले वाली तो आपने लिख ली है, दूसरा लेवल है जिसकी डेट हम बता रहे हैं। दूसरा लेवल आपका चलेगा 8 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024, याद रखिएगा 10 नवंबर 2024 तक ये दूसरा लेवल, जिसमें राहु आपके तीसरे चरण में आ जाएंगे। और तीसरे चरण में ये क्या फायदे देंगे? पहला चरण जो हमने आपको मतलब पहला लेवल जो हमने बताया जिसमें चौथे चरण में राहु जाएंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, आपने देखा इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, फायदे कम है। लेकिन ये दूसरे लेवल को देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फायदे या नुकसान आपको हो सकते हैं। इस दूसरे लेवल में आपकी किस्मत बहुत ही नपे तुले अंदाज में आपको फायदा या नुकसान देते हुए नजर आएगी। सेकंड लेवल जो है वो काफी हद तक पहले लेवल से बेहतर होगा। आपके बिगड़े हुए कामों का बनना, रास्तों से रुकावटों का हटना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ों का चलते हुए देखना, या जैसे आपने प्लान किया था माजी में उसका एग्जीक्यूट हो गया, उसका भरपूर फायदा उठाना, ऐसा कुछ होता आपको इस लेवल में, सेकंड लेवल में नजर आएगा। आप बहुत ही कामली या यूँ कह लें कि बहुत ही आराम के साथ चीज़ों का फैसला कर पाओगे, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक नहीं होगे और बहुत ही सुकून के साथ अपनी चीज़ों के, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे। अगर कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, एफआईआर कटी या ज़मीन और जायदाद के मसले चल रहे हैं, उनका इजीली सॉल्व होना, रिजॉल्व होना, ऐसा इस लेवल के अंदर बनेगा। आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है या कोई भी इस तरह का रिश्ता आपका चल रहा है, या खानदान में आपके वालदा वालिद के हवाले से बात करें या दूसरे मेंबर्स के हवाले से, अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी जो बहुत ही क्रोनिक किस्म की, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है या लीवर के प्रॉब्लम्स वगैरह, इनके अंदर कमी आना, यानी कि ये बीमारियों का या तो दम तोड़ देना या फिर इन बीमारियों का सही होना, इससे बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, ऐसा नजर आएगा। अगर आपकी गाड़ी या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बड़े लंबे अरसे से आपको प्रॉब्लम कर रहा था, मे बी आपका लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, वॉशिंग मशीन, एसी हो सकता है, बड़े लंबे अरसे से अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा था, तो सही डायग्नोस होना, यानी उसका सही मुरम्मत हो जाना, ये काफ़ी हद तक उसको सही करता है और आपको परेशानी से बाहर लाता हुआ नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे बुरूज पूछते हैं कि
हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो अक्सर वक़्त आप सन साइन से देख रहे होते हो। देखो, एक बात बता दूँ, मून साइन से देखना, अगर आप गूगल पे जाके लिखते हो, जैसे मेरा स्कॉर्पियो, मैं लिखूँगा कि मून, व्हाट इज़ द मून साइन ऑफ स्कॉर्पियो, या इस तरह लिखूँगा तो मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट देगा जहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह बताऊँगा, तो ऑटोमैटिकली मुझे बता देगा। जैसे मैं लियो हूँ, अगर मेरा मून साइन लियो है, तो मुझे पता चल जाएगा कि सन साइन मेरा स्कॉर्पियो बन रहा है, मून साइन मेरा लियो बन रहा है। तो मैं लियो की वीडियो देखूँगा, मैं यहाँ स्कॉर्पियो की वीडियो नहीं देखूँगा। तो यहाँ अगर आप स्कॉर्पियो की वीडियो आप कर्क राशि जैसे भी आप देख रहे हो, कैंसर की वीडियो देख रहे हो, तो कैंसर की वीडियो आप नहीं देखोगे, आप लियो की वीडियो। अगर लेट्स सपोज़ आपका मून साइन लियो आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या मून साइन आपका स्कॉर्पियो आ रहा है, तो फिर आप स्कॉर्पियो की वीडियो देखेंगे, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो याद रखिएगा, मून साइन से इसको देखा जा रहा है। और अगर आप एक्यूरेट रिज़ल्ट, यानी आपको सन साइन से भी काफ़ी मुशाबिहत मिलेगी, सन साइन से अगर आप देखते हो तो भी काफ़ी चीज़ें आप कमेंट्स में आके बताओगे कि ये हुआ है। लेकिन 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 95% आप ऐसी चीज़ें होते हुए देखोगे, अगर आप इसको मून साइन से एनालाइज़ करें। और अभी जाकर आप मून साइन अपना निकाल लो, गूगल से मिल जाएगा। अपना टाइम ऑफ प्लेस, अपना जो आपकी पैदाइश की जगह है, आपका किस टाइम पर आप पैदा हुए हो, किस तारीख को पैदा हुए, ये सारी चीज़ आप बता दोगे, ऑटोमेटिकली आपको वो आपका मून साइन बता देगा कि आप कौन से बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हो। और ये आपको एक दफ़ा मालूम करना है, बार-बार नहीं मालूम करना है। जैसे आपने सन साइन एक दफ़ा निकाल लिया कि मेरा स्कॉर्पियो, तो 50 साल क्या ज़िंदगी भर मेरा स्कॉर्पियो ही रहने वाला है। तो मून साइन अगर मेरा लियो निकल आया, तो मेरा लियो ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा बार-बार। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके तीसरे लेवल की बात करेंगे। दूसरा लेवल तो सुपर से ऊपर हुआ है, बहुत बड़े-बड़े फ़ायदे आपको देगा। तीसरा लेवल आपका 10 नवंबर 2024 से 12 नवंबर 2025, मादरत के साथ इसको कर लीजिएगा 12 जनवरी, ये है 12 नवंबर नहीं है, 12 जनवरी 2025 तक। ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, 12 जनवरी 2025 तक। थर्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, और थर्ड लेवल के अंदर राहु जो है वो आपके दूसरे चरण के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर अब क्या होने वाला है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस दौरान में राहु जो है वो कन्या यानी कि विर्गो के अंदर, यानी कि ये सारा इवेंट विर्गो के अंदर होता हुआ आपको नजर आएगा। और जिस हाउस में विर्गो है उसके हवाले से हम बात करेंगे। ये जो लेवल है, थर्ड लेवल, ये बहुत ही रिवॉर्ड गेनिंग होगा। पूरी तरह से किस्मत आपका भरपूर साथ देते हुए इस ड्यूरेशन में नजर आएगी। जोरे बाजू से अपने जो नामुकम्मल काम है उसको मुकम्मल करते नजर आओगे। जो चीजें माजी में आप मुकम्मल नहीं कर पाए, उसको मुकम्मल करते हुए, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करके उससे फायदा हासिल करते हुए नजर आओगे। आपका कोई स्टक मनी आपको दोबारा मिल जाना, जैसे किसी को उधार दिया, वो पैसे वापस नहीं दे रहा, कोई बिल्डर ने पैसे रोके हुए, कहीं पैसा रुका हुआ है, कोई गवर्नमेंट इदारे में पैसा रुका हुआ है, मैंने ने मुझसे ऑर्डर पूरा किया लेकिन पैसा नहीं आया अभी तक, ऐसे मामला भी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। यानी आपका स्टक मनी आपको वापस मिलता हुआ भी नजर आएगा, या आप इतना पैसा कमाओगे कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को आप गेन में कन्वर्ट करोगे, यानी फाइनेंशियल गेन्स होते हुए आपको नजर आएंगे। अंदरून शहर, बैरून शहर या बैरून मुल्क के दौरे भी बनते नजर आएंगे, जहाँ जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। उससे जुड़ के कोई काम करते हो, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर का, या यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, या फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे, हर लिहाज से आपको कंप्यूटर से जुड़ के, या आईटी सेक्टर से जुड़ के, या ट्रेडिंग से जुड़ के कोई बैरून मुल्क का काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। खास तौर पे यहाँ से खवातीन जो सूट्स बेचते हैं बैरून मुल्क बेचने के लिए, या यहाँ से जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनकी आमदनी में बहुत बड़ा इजाफा ये लोग देखेंगे। और याद रखिएगा, मून साइन से देखना है और कमेंट्स में जरूर बताना है, ये सब ओवर हो जाए। जैसे लेट्स सपोज अगर हम बता रहे हैं 12 जनवरी 2025 एंड टाइम है थर्ड लेवल का, थर्ड लेवल कंप्लीट होने के बाद आप बता सकोगे कि इसमें से कितनी चीजें सच होते हुए आपको नजर आई। इस लेवल के एंड होते होते अच्छा पैसा बनाना, अचानक से दौलत मिलने के चांसेस तो बनेंगे, लेकिन अचानक से पैसा बढ़ना या पैसे में अच्छा खासा इजाफा देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अगर इसका भरपूर फायदा और राहु को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो गरीबों की मदद करना, फलाही काम करना, कबूतरों को दाना देना, और सबसे बड़ी बात, आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए लोग आते हैं, यानी जमादार जिसे हम कहते हैं। इनको कुछ खाने को रोटी दे दी, कुछ खाने को कुछ दे दिया, कभी पैसे दे दिए, कभी जितनी आपकी इस्तात है, जितना आप कर सकते हो उनकी मदद कर देना, ये भी आपके राहु को स्ट्रांग करते हुए उस लेवल से भरपूर फायदा उठाने के काबिल आपको बना देगा। अब हम बात करेंगे चौथे लेवल, आखिरी लेवल के हवाले से, जो कि 12 जनवरी 2025 से लेके 16 मार्च 2025 तक रहेगा। लिख लें, 12 जनवरी 2025 से लेके 16 मार्च 2025 तक ये ड्यूरेशन रहेगा। इस दौरान में राहु जो है वो चौथे चरण के अंदर चले जाएंगे। लेवल तो पहला है,
लेवल तो चौथा है, लेकिन ये जो है वो पहले चरण में आ जाएंगे, यानी कि चौथा फिर तीसरा फिर दूसरा, अब पहले चरण पे आएंगे। और पहले चरण में ये सिंह राशि यानी कि लियो के अंदर हो, यानी ये सारा इवेंट आपको लियो के अंदर होता हुआ नजर आएगा। और लियो जिस घर में है उसके हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर आपका एग्रेसिव हो जाना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका एग्रेसिव होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, बॉसेस से उलझ जाना, कम उनसे आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, घर में माँ बाप के साथ बदतमीजी हो जाना, बहन भाई से अनबन होना, दोस्तों से ना इत्तफाकिया लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह के मामला बहुत देखने को नजर आएंगे। सिर्फ आपका गुस्सा कंट्रोल करने से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। और इस लेवल के अंदर गुस्सा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल गुस्सा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस लेवल के अंदर आपका ज़िद्दीपना बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगे। कोई आपको मशवरा भी देगा कि ये मत करो, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करो, यहाँ पैसा लगाना खतरनाक है, फिर भी आप लगाने की कोशिश करोगे। इसके अगेंस्ट जाके आप बगैर सोचे समझे कहीं पैसा लगा दोगे, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला कर जाओगे, जिसका बड़ा नुकसान भी इस चौथे लेवल में आपको होता हुआ नजर आएगा। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट यही कि कोई बड़ा फैसला ले रहे हो, कोई नई चीज़ करने जा रहे हो, तो किसी बड़े को, किसी मेंटर को बीच में रखे, किसी बड़े की सलाह लेके आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। खुद से कोई आप काम करने जाओगे, जल्दबाजी में कोई नया फैसला ले जाओगे या कहीं इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर लोगे, तो उसमें बड़ा नुकसान या फ्रॉड का होना ये मुमकिन बनेगा। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको इन चीज़ों की तरफ से मतलब आपको ये चीज़ें ख्याल में रखनी पड़ेंगी। जाहिल लोगों, वो कहते हैं ना, जाहिलों से मुंह फेर लो, यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा। जो बहुत बहस करें उनसे बहस ना करें, जो आपकी बात नहीं मानते उनको छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोग भी बड़ा नुकसान करा देते हैं। जो आपकी बात नहीं मानती, ये सबसे बड़ा नुकसान तो आपका वक्त का करते हैं कि आपका टाइम ज़ाया कर देते हैं। और आप जो अपना गोल है उससे हट जाते हो, आप अपना काम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वक्त नहीं बचता, क्योंकि आप इन चीज़ों के अंदर उलझ कर अपना वक्त ज़ाया कर देते हो। इस लेवल के अंदर आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इबादत बंदगी करना, भले 5 मिनट की करो, या अल्लाह, या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करो, मेडिटेशन को फॉलो करो, रेगुलर प्रेयर्स करो, नमाज की पाबंदी, हर लिहाज से आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। अपने मज़हब को पकड़ के रखना, क्योंकि यही आपको खुशी के साथ रहने के काबिल बनाता है। और इसको छोड़ने वाला हमेशा बाद में ज़रूर मज़हब की तरफ आता है। तो ठोकरें खा के आने से बेहतर है अभी से मज़हब की तरफ आ जाओ, ताकि आप पे मुश्किलात, आजमाइशें कम से कम आए या ना आने के बराबर आए। इस चौथे लेवल के लिए भी जो आपके एरिया में सफाई करने के लिए आते हैं, जमादार हो गए या जो भी औरतें सफाई कर रही होती हैं, इनको खाने के लिए कुछ दे देना या इनको कुछ थोड़े पैसे की मदद कर देना, घर के पुराने कपड़े इनको दे देना, फालतू चीज़ें जो आप कबाड़ में देने वाले वो इनको दे देना। ये बेचकर उससे भी अपना पेट पाल लेते, तो इससे भी भरपूर फायदा होते हुए आपको राहु को स्ट्रांग होते हुए देखोगे और चौथे लेवल का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आओगे। अगर आप चारों लेवल में राहु को स्ट्रांग देना देखना चाहते हैं, यानी चारों नक्षत्र जिससे नक्षत्र के चारों चरण जिसे गुजरते हुए राहु आपको भरपूर तरीके से फायदा दे जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये चीज़ें ज़रूर करें। पहली चीज़ हम बता चुके हैं कि सफाई करने वाले लोगों को खाना खिलाना, इनकी मदद करना, गरीबों की मदद करना, गरीबों के घर राशन पहुंचाना, या एनजीओज जो इन गरीबों की मदद करते हैं उनको कोई डोनेशन देना, जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, या अस्पतालों में जाकर अयादत करना ऐसे लोगों की जिनको कोई पूछने नहीं आता, या किसी बीमारों की अयादत करना जो बहुत बीमारी के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, उनकी अयादत करना, ये भी आपके राहु को स्ट्रॉन्ग करेगा। इनको खाना, फ्रूट्स देना, इनको खाने की चीज़ें देना, ये भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और प्लस ये कि जैसे हमने कहा एनजीओज़ वगैरह जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, या कैंसर हॉस्पिटल जैसे हमने कहा, या अस्पतालों में इस तरह अतिया कर देना, डोनेशन करना, ये भी आपके राहु को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। घर के अंदर कुल नाम का फ्रेम लगाना, यानी कुल से शुरू होने वाली सूरतें लिखी होती है उसमें, बाजार में इजीली मिल जाती है। अगर ये भी ना कर पाओ तो एक फ़ोटो स्टेट कहीं से हासिल कर लो, या कोई प्रिंट निकाल के आप दीवार पर चिपका दो, ये भी बड़ा फ़ायदा देगा। जो भी आते जाते इसको देखेगा, एक तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जीज दूर होंगी। फिटकड़ी का भी इस्तेमाल करें, फिटकड़ी को छोटे से प्याले में रख के अपने बिस्तर के सराहने, यानी बिस्तर का जो नीचे पाँव बना हुआ होता है वहाँ पर आप रख दें, और ऐसी जगह जहाँ पर झाड़ू पोछे पर भी वो बीच में ना आए और ये पड़ा रहे, महीनों पड़ा रहे, लेकिन ये फिटकड़ी वहाँ रखना ये भी नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी हद तक आपके घर से कम करेगा। अगरबत्ती मगरिब के वक्त जलाना, मगरिब के वक्त अगर अगरबत्ती या लोबान का धुआं घर में देते हो, ख़ास तौर पे जहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे आपके कमरे हो गए, आपका सिटिंग रूम हो गया, वॉशरूम वगैरह में ज़रूरत नहीं, लेकिन बाहर जो जिन जिन एरियाज़ में, इवन किचन में भी आप दे सकते हो, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। और आपके घर से जब नेगेटिव एनर्जी चलेगी तो राहु का फिर जो नेगेटिव पैंतरा वो आजमा नहीं पाएगा, पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। और साथ में सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, ये 4 सूरतों को तर्जुमे के साथ पढ़ना है। अगर पढ़ सको तो नादे अली तर्जुमे के साथ भी पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा।
और हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए, आपके मामला जो बिगड़े हुए उनके बनते हुए आप देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी की ज़ोडिक साइन भी सेम टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।